दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलम नाम की महिला रहती थी। नीलम का परिवार साधारण था और वह अपने पति विजय के साथ मेहनत से मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब दोपहर का सूरज जोर से आग उगल रहा था, नीलम अकेले खेत में काम कर रही थी। आमतौर पर दूसरे मजदूर भी आते थे, पर उस दिन कोई नहीं आया। नीलम ने सोचा कि काम जल्दी खत्म करके घर चली जाएगी। काम करते करते जब उसे भूख लगी तो उसने अपना टिफिन उठाया और खेत के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। छांव में बैठकर उसने दोपहर की रोटी खाने लगी। अभी उसने रोटी तोड़कर मुंह में डाल दी थी कि तभी एक बूढ़े साधु बाबा वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा से लग रहा थका हुआ है, कपड़े मैले और हाथ कांप रहे थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो कृपया मुझे दे दो। नीलम ने साधु की हालत देखी और समझ गई, पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया, मुझे भी तो भूख लगी है। अगर मैंने अपनी रोटी दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? अभी तो मुझे पूरा खेत का काम भी करना है। थोड़ी देर तक नीलम सोचती रही, फिर उसने अपने आप से कहा, मैं तो शाम को घर जाकर खाना खा सकती हूं, लेकिन यह साधु बाबा कहां खाएंगे? सच कहूं तो वे बहुत भूखे लग रहे हैं। यह सोचकर नीलम ने अपनी पूरी रोटी साधु बाबा को दे दी और कहा, बाबा, यह रोटी खा लीजिए, मेरे पास बस यही है। साधु बाबा ने रोटी ली और पेड़ के नीचे ही बैठकर खाने लगे। नीलम पास खड़ी होकर देखती रही कि साधु कितने भूखे हैं। उन्होंने बिना कोई शिकायत किए रोटी खा ली। यह देखकर नीलम का दिल भर आया। उसने पास ही मिट्टी के घड़े से पानी निकाला, एक गिलास में भरकर साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर नीलम को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया। 2 दिनों से मैं भूखा था। यह रोटी और पानी मेरे लिए वरदान बन गए। नीलम मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, यह मेरा धर्म है। आप 2 दिनों से भूखे थे तो आपको खाना देना मेरा कर्तव्य था। साधु बाबा ने गौर से नीलम की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम यहां खेत में क्या कर रही हो? नीलम ने जवाब दिया, बाबा, मैं यहां मजदूरी करने आई हूं। आज कोई और मजदूर नहीं आया तो मैं अकेली ही काम करने आई हूं। मेरे पति किसी और खेत में मजदूरी कर रहे हैं। नीलम की बात सुनकर साधु बाबा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ सोने का हार निकाला। साधु बाबा ने वह हार नीलम की ओर बढ़ाया। नीलम ने चौंक कर कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे नहीं ले सकती। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह हार चुराया हुआ नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक राजा के महल में गया था। वहां की रानी ने यह हार मुझे भिक्षा में दिया था, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था। आज तुम्हारी निस्वार्थता और दयालुता देखकर समझ गया कि तुम ही इसकी हकदार हो। तुमने न सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, बल्कि दूसरों के लिए त्याग भी करना सिखाया है। यह तुम्हारे अच्छे और सच्चे कर्मों का फल है। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। यह हार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह हार सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म का प्रतीक है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसे अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। नीलम उनकी बातों को सोचते हुए जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें मित्रों।